आखिरी सूर्योदय अंतरिक्ष से। एक आखिरी सुबह जहां से पृथ्वी बिल्कुल शांत दिखती है। कोई सीमाएं नहीं, कोई शोर नहीं, कोई चेतावनी नहीं। यह कहानी घबराहट की नहीं, शोर की नहीं। यह एक ग्रह के आखिरी दिन की कहानी है और हम इसे देखेंगे अंतरिक्ष से। 4.5 अरब साल पुराना एक ग्रह, जहां पानी है, जहां हवा है, जहां जीवन ने सीखा जीवित रहना। करोड़ों प्रजातियां आईं, करोड़ों चली गईं, लेकिन पहली बार पृथ्वी अपना अंत जानती है। ना कोई क्षुद्र ग्रह, ना एलियन आक्रमण, ना विस्फोट, बस भौतिकी, बस समय। एक अपरिहार्य सत्य। कक्षा से पृथ्वी सामान्य लगती है। नीले महासागर, सफेद बादल, हरा भूभाग, जैसे आईएसएस के अंतरिक्ष यात्री रोज देखते हैं। पर फर्क यह है, आज का सूर्योदय आखिरी है। सूरज हमेशा की तरह ही उगता है, कोई अलार्म नहीं। अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर एशिया। शहर जाग रहे हैं, उड़ानें उड़ान भर रही हैं, लोग फोन चेक कर रहे हैं। किसी को पता नहीं यह उनकी आखिरी सुबह है। अंतरिक्ष का दृश्य क्रूर है, भावनाओं को नहीं मानता। वायुमंडल की पतली परत, चुंबकीय क्षेत्र का संघर्ष, ऊर्जा का असंतुलन। पृथ्वी एक बुलबुला है और बुलबुले एक दिन फूटते हैं। अदृश्य परिवर्तन, चुंबकीय कवच का क्षय। सबसे पहले टूटना शुरू होता है वह चीज जो दिखती भी नहीं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। यह क्षेत्र हमें सौर विकिरण और ब्रह्मांडीय कणों से बचाता था। आज यह क्षेत्र कमजोर हो रहा है। औरोरा असामान्य हो रही है। ध्रुवों से बाहर हरे, लाल, बैंगनी पर्दे पूरे ग्रह पर फैल रहे हैं। नीचे लोग इस खूबसूरती की तस्वीरें ले रहे हैं, पर सच्चाई से अनजान। तो जब ढाल कमजोर होता है, होता क्या है? सूरज लगातार सौर हवा भेजता है, आवेशित कणों की तेज धारा। पहले हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस हवा को मोड़ देता था, जैसे छतरी बारिश को रोकती है। अब यह सौर हवा ऊपरी वायुमंडल से टकराकर अणुओं को इतनी ऊर्जा देता है कि वे अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। वायुमंडलीय पलायन, यह तुरंत नहीं, धीमा रिसाव है। जैसे गुब्बारे में छोटा छेद, धीरे धीरे हवा निकलती है और अंत में पिचक जाता है। ऊपर आयन मंडल ज्यादा आवेशित हो रही है। संचार प्रणालियां गड़बड़, उपग्रहों के संकेत भ्रष्ट। पहले लक्षण एक बीमार ग्रह के। अंतरिक्ष से वायुमंडल एक पतली नीली रोशनी की लकीर जैसा दिखता है। वही हमारी ढाल है। पहले यह चमक तेज थी, अब पतला होते ही धुंधला पड़ रहा है। यह सूक्ष्म बदलाव है जो रोज देखने वाला ही महसूस करे। नीला आकाश, प्रकाश बिखराव की वजह से अणु नीली रोशनी को ज्यादा बिखेरते हैं। सूर्योदय संध्या के लाल नारंगी रंग, लंबी राह से गुजरती रोशनी का असर। पर जब अणु कम, रंग बदल जाते हैं। बैंगनी, गुलाबी, मिट्टी जैसे रंग। नीचे लोग इसे प्रदूषण या प्राकृतिक चक्र समझेंगे, पर रसायन शास्त्र बदल रहा है। कम हवा, कम दबाव, पानी का उबलने का बिंदु नीचे। समुद्र झील अब कम तापमान पर भाप बनते हैं। प्रक्रिया बहुत धीमी है, पर शुरू हो चुकी है। ऊंचे पहाड़ों पर असर पहले दिखाई देगा। अंतरिक्ष से पृथ्वी अभी भी नीली, पर उस नीले के पीछे पानी धीरे धीरे छीन रहा है। वह पतली नीली लकीर बुझती मोमबत्ती की लौ जैसी धुंधली पड़ रही है। शांत पर दिल दहला देने वाली तस्वीर। महासागर, ग्रह की धड़कन, मौसम को नियंत्रित करते, तापमान नियंत्रित करते, जीवन को समर्थन देते। ऊपर से सब शांत, नीचे गहरा असंतुलन पैदा हो रहा है। वायुमंडलीय दबाव और तापमान के बदलाव का सीधा असर धाराओं पर। थर्मोहलाइन परिसंचरण, एक वैश्विक कन्वेयर बेल्ट। गर्मी भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक, ठंडक वापस। अब सिस्टम विचलित हो चुका। जहां ठंडक होनी चाहिए वहां गर्मी, और जहां गर्मी होनी चाहिए वहां उलट। समुद्र सतह तापमान के मानचित्र अजीब पैटर्न दिखाते, गर्म हॉटस्पॉट, अनजान जगहों पर। प्रवाल भित्तियां इस बदलते तापमान को सहन नहीं पा रही, सफेद पड़कर मर रही हैं। मछलियों के झुंड अपने रास्तों से भटक रहे, पारिस्थितिकी तंत्र की तार तार टूट रही है। पृथ्वी का ऑर्केस्ट्रा, आज वाद्य यंत्र बेसुरे हैं। सोचो, क्या हम अंतरिक्ष भाग सकते हैं? अंतरिक्ष से जवाब नहीं। मंगल, वायुमंडल नहीं। चंद्रमा, सुरक्षा नहीं। अंतरिक्ष स्टेशन, अस्थाई बुलबुले। पृथ्वी एक चमत्कार है, चमत्कार दोहराए नहीं जाते। इस ब्रह्मांडीय नाटक के बीच नीचे जीवन अपनी आम रफ्तार से चल रहा है।
यही सबसे भयावह हिस्सा है। लोग उठते हैं, काम पर जाते, परिवार के साथ वक्त बिताते, बच्चे स्कूल, सब कुछ हमेशा जैसा। ट्रैफिक, चाय पर बहस, सोशल मीडिया पर मीम्स, न्यूज में सिर्फ छोटी मोटी रुकावटें। कोई अलार्म नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं, बड़ी तस्वीर किसी को नजर नहीं आ रही। दिन में ग्रे धब्बे, रात में जिंदा सितारों का जाल। हर रोशनी एक घर, एक सपना, एक कहानी। हर रोशनी इस विश्वास के साथ जलती है कि कल सुबह फिर होगी। प्लान्स, छुट्टियां, बच्चों के सपने। उन्हें नहीं पता सुरक्षा का अदृश्य गुब्बारा अब फटने की कगार पर है। यह अनजानापन भी एक उपहार है, वरना डर और अफरा तफरी छा जाती। अभी वे अनजाने ही सही शांति से अपने आखिरी पल जी रहे हैं। मैं शहरों की रोशनियों को देखकर सोचता हूं, प्यार, झगड़े, उम्मीदें, डर, सब कुछ कितना जरूरी, पर ब्रह्मांडीय स्केल पर पल भर। इस सच्चाई को बताने का जरिया नहीं, मैं सिर्फ मौन गवाह हूं। एक पूरा संसार अपनी आखिरी रात अनजाने में जी रहा है। दूर जाते ही धरती छोटी लगने लगती। जो पहले जीवंत दुनिया थी, अब छोटा नीला कांचा। सीमाएं दिखना बंद, शहर रोशनी के धब्बे, झगड़े, जीत, हार, सब छोटे। अंत में बस एक छोटा सा नीला बिंदु, अंधेरे में अकेला। अंतरिक्ष के लिए धरती सिर्फ एक और पिंड, पत्थर का गोला, थोड़ा पानी, पतली गैस की परत। अरबों ग्रह, धरती उनमें से सिर्फ एक। कौन रहता था, कौन सही गलत, ब्रह्मांड को फर्क नहीं। भौतिकी के नियम सब पर लागू, भावुक नहीं, किसी के लिए नहीं रुकते। अगर चुंबकीय क्षेत्र खत्म, वायुमंडल उड़ जाता है। ब्रह्मांड के लिए यह साधारण घटना। यह लाखों बार पहले भी हुआ, आगे भी होगा। हमारे लिए अंत, ब्रह्मांड के लिए एक और दिन। कोई चेतावनी नहीं, भौतिकी के नियम ही संदेश हैं, हमेशा से सामने थे। हम सोचते थे टेक्नोलॉजी बचा लेगी, पर अंतरिक्ष में हर चीज की सीमा है। यह सरल कारण प्रभाव का खेल। क्षेत्र कमजोर, वायुमंडल खत्म, चेन आगे बढ़ती। इसमें एक अजीब सी शांति भी है। सवाल, अगर धरती खतरे में है, क्या हम भाग सकते हैं? विज्ञान कथा में देखा, मंगल पर कॉलोनी, चंद्रमा पर बेस, विशाल स्टेशन। चंद्रमा करीब, पर न वायुमंडल, न चुंबकीय क्षेत्र। दिन उबलता, रात जमती, विकिरण की बौछार। अस्थायी आश्रय संभव, पर सभ्यता को बनाए रखना लगभग असंभव। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला, विकिरण से बचाव नहीं। पानी बर्फ में इस्तेमाल करना कठिन। रिसर्च आउटपोस्ट बनाना एक चीज, अरबों लोगों के लिए नया धरती बिल्कुल दूसरी। अंतरिक्ष स्टेशन बस बंद डिब्बे, हवा, पानी, खाना, स्पेयर पार्ट्स, सबके लिए धरती पर निर्भर। वे लाइफ बोट हो सकते, पर नया घर नहीं। धरती का वायुमंडल, महासागर, चुंबकीय ढाल, सूरज से सही दूरी, जब सब मिलता है तब जीवन पनपता है। इस तरह का संयोजन अत्यंत दुर्लभ हो सकता है। प्लैनेट बी की खोज में हम प्लैनेट ए की कीमत भूल गए। पलायन का विकल्प एक धोखा, झूठी उम्मीद कि हम भाग सकते हैं। सच यह, कोई दूसरा घर नहीं, धरती ही हमारी एकमात्र शरण। हम इससे बंधे हुए हैं, हमारा अस्तित्व इसके अस्तित्व से जुड़ा है। चारों तरफ अंधेरा, ठंडा, बेजान अंतरिक्ष, बीच में यह रोशन ओएसिस। इसे छोड़ना गलत लगता है। हम सब इस पर एक साथ हैं। नो रिटर्न पॉइंट। जब सिस्टम वापस नहीं लौट सकता, शुरू में आग बुझ सकती, एक पॉइंट के बाद पूरा कागज जलता ही है। अंतरिक्ष से साफ, धरती इस पॉइंट को पार कर चुकी है। अब कोई टेक्नोलॉजी, कोई प्रयास, कोई चमत्कार इस प्रक्रिया को उलट नहीं सकता। विकिरण बढ़ने से उपग्रह फेल, पहले संचार, फिर जीपीएस, फिर मौसम, सेट चुप। नीचे जानकारी ब्लैकआउट, इंटरनेट, फोन, टीवी धीरे धीरे बंद। दुनिया एक दूसरे से कट जाती है। विद्युत ग्रिड फेल, शहरों पर अंधेरा छाता, लोग समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। मौसम बेतरतीब, बादल पैटर्न टूट, तूफान अनजान जगह, समुद्र का जल स्तर अजीब। अंतरिक्ष से धरती थकी हुई, बीमार, नीला रंग फीका, धूल सा ग्रे। रात को रोशनियां कम, पैटर्न टूटा, हर बुझती लाइट एक कहानी का अंत। अंत का शोर नहीं, धीमा शांत समर्पण। सिस्टम अपना काम बंद कर रहा, घिसे पिटे रुकते हुए। हर सभ्यता को लगता था हमेशा चलेगी, हर इंसान को लगता था सुबह होगी, पर आज धरती का समय पूरा। मैं अकेला गवाह। आखिरी दृश्य, धरती छोटे चमकते मार्बल की तरह दूर होती जा रही।
नीला रंग गायब, पतली नीली लकीर बुझ चुकी, चुंबकीय ढाल खामोश, सौर हवा बिना रोक टोक टकरा। धरती अब बेजान आकाशीय पिंड, कभी जीवंत, अब ब्रह्मांड के विशाल कब्रिस्तान का एक और नाम। लेकिन यह सिर्फ निराशा की कहानी नहीं, यह एक याद है। यह याद दिलाती है कि हमारे पास क्या था। हर सुबह एक उपहार, हर सांस एक उधार। जब अगली बार सुबह की पहली किरण, नीला आकाश या बारिश महसूस करो, याद रखना, यह गारंटी नहीं, यह दुर्लभ चमत्कार है। धरती नाजुक, दुर्लभ, अपरिहार्य। कीमत तब समझ आती है जब खोने की कल्पना करते। यह कहानी चेतावनी नहीं, एक निमंत्रण है। सोचने, बदलने और प्यार करने का निमंत्रण। जब तक सुबह होती है तब तक उम्मीद होती है। आज के फैसले कल को बदलते। पानी बचाना, पेड़ लगाना, दया दिखाना, मिलकर बड़ा फर्क। हम सब एक ही कश्ती में सवार। रुको, सांसों को महसूस करो, आकाश को देखो, उस रोशनी की कद्र करो। अंतरिक्ष से देखी गई आखिरी सुबह हमारी आखिरी ना हो। हर दिन उधार का दिन है। इज्जत दो, जी भर के जियो। अंत में बस यही एक घर है और यह बेहद खूबसूरत है।